नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आईपीसी की सेक्शन धारा 376 कब लगती है और अगर ये धारा 376 किसी के ऊपर लग गई है तो ये इसमें ज़मानत कितने दिन के बाद मिलेगी, कैसे मिलेगी, ज़मानत कब मिलती है, ये पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा और इसमें सज़ा कितने साल तक की होती है ये भी आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि धारा 376 कब लगती है। तो दोस्तों, धारा 376 दो प्रकार से लगाए जाते हैं आजकल। एक तो जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसके इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जैसे कि किसी को किडनैप कर लिया है या कोई लालच दे करके या किसी भी प्रकार से उसको बहला फुसला करके कहीं पे भी ले जा करके अगर वो आप लोग उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए हैं और अगर आप लोगों के नाम वो एक एफआईआर कर दी है तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर आईपीसी के सेक्शन 376 लगती है। पहले तीन आईपीसी चलता था, बीएनएस आ गया है। तो बीएनएस के लिए नहीं, मैं आईपीसी के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट आया हुआ है। इसलिए अगर आपको बीएनएस के लिए चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी बना दूंगा मैं। तो दोस्तों, ये जब आप ऐसा करते हैं तो ये धारा 376 आपके ऊपर लग जाती है। और दूसरा तरीका ये है कि आजकल महिलाएं, क्या होता है कि लड़के लड़की आपस में बातचीत करते रहते हैं, उनमें दोनों में प्यार हो जाता है और वो इतना आगे तक बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास करने लगते हैं कि वो अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, घर वालों के ज़ोर ज़बरदस्ती में लड़के की शादी कहीं और फिक्स हो जाती है। तो जब लड़के की शादी कहीं और फिक्स हो जाती है तो वो लड़की क्या करती है, अपने भावनाओं को न रोक करके बदले की भावना को ले करके उस लड़के के ऊपर वो एक कंप्लेन कर देती है किसी न किसी प्रकार से। अगर कंप्लेन हो गई है तो ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर धारा 376 लगनी ही है और उसमें भी सज़ा आपको वैसे ही मिलनी है। तो ये दो प्रकार से आजकल धारा 376 लगती है कि लड़कियां अपने बदले के लिए भावने से भी लोगों को फंसा रही हैं। पहले उनका साथ देती हैं, उसके बाद फिर मुकर जाती हैं। तो लड़की अगर एफआईआर कर दी, कंप्लेन कर दी आपके नाम, तो ये समझ लीजिए कि आपकी खैर नहीं है। अब चलिए ये चलते हैं आगे, आप लोगों को बताता हूँ मैं कि धारा 376 अगर लग जाती है तो इसमें ज़मानत कैसे मिलेगी, कितने दिन के बाद मिलेगी। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। और अगर आप लोगों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और इसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसा करके रखेंगे तो वीडियो जैसे डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा और आप वीडियो का पूरा नॉलेज ले सकेंगे। तो चलिए जानते हैं कि धारा 376 में ज़मानत कब मिलती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा संज्ञेय अपराध है कि आजकल ये भारत में नहीं पूरे विश्व में ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ ऐसा कृत्य करता है तो पब्लिक रोड पे उतर आती है, क्योंकि उसको एक गलत निगाह से देखा जाता है, बहुत गलत कृत्य होता भी है। लोग बाग इतने क्रोधित हो जाते हैं कि चौराहे में इसे हमें दे दीजिए, हम इसे मार देंगे। पब्लिक मतलब ऐसा उकसावा में आ जाती है कि बिल्कुल उसको जान से मारने की सोचती है और कितनी तत्काल फांसी दे दी जाए। पर कानून एक संविधान के अनुसार चलता है। पहले कानून में अगर ये बात पहुंची है तो सर्वप्रथम तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जैसे आप जेल जाएंगे, अब उसमें किस प्रकार के सेक्शन में जो आप लगी है, आपका उसमें क्या रोल है, आप सही हैं या गलत हैं, तो उस सत्यता के लिए आपको अपने पक्ष से एक वकील करना पड़ेगा और वो वकील आपकी तरफ से बहस करेगा जो साक्ष्य हैं कि नहीं, जिस दिन हमारे ऊपर ऐसा केस लगाया गया है हम यहाँ पे नहीं थे, हम फला जगह थे,
हम कैमरे के सामने थे, सरकारी हॉस्पिटल में थे या बैंक में थे या कहीं एटीएम में पैसा निकाले किसी दुकान में थे। जिस दिन की बातें कह रही हैं हम वहाँ मौके पे थे नहीं, हमको झूठ को फंसाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को झूठ को फंसाया जा रहा है, आपके पास कोई सच्चा एविडेंस है जिसको कोर्ट मान्य कर सके कि नहीं आप नहीं थे, तो इस पक्ष में आपको ज़मानत मिल सकती है। ऐसे में क्योंकि आप गलत है इसलिए ज़मानत आपको मिल जाएगी। वहीं पर अगर आपके ऊपर जो चार्ज लगाए गए हैं और सत्य में आप ऐसा कर्म किए हैं, तो आपको यकीन मान लीजिए कि ये एक ऐसा सेक्शन है आईपीसी का जिसमें ज़मानत के लिए सोचना भी बिल्कुल गलत है। अगर आप सच हैं तो आपको ज़मानत मिलनी नहीं है, आपको इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट तक की सज़ा हो सकती है, और अगर कुछ और गलत कृत्य किए हैं तो इसमें फांसी तक की सज़ा का प्रावधान है भैया। तो अगर आप लोग ऐसे कृत्य करने के लिए सोच रहे हैं, अभी किए नहीं हैं, तो भविष्य में ऐसा कभी मत सोचिएगा। सबको अपनी बहन बेटी मानिए, सबको एक निगाह से देखिए। जिसके साथ कुछ वादा खलीफी किए हों उसी के साथ अपना शादी ब्याह करिए, क्योंकि किसी को शादी को झांसा दे करके अगर आप उसके साथ शादी नहीं करते तो भी आपको जेल जाना होगा। धन्यवाद।